तो दोस्तों फाइनली जिस दिन का सभी को बहुत ही बेसब्री से इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है, वो दिन आ चुका है। और यहाँ पे आप लोगों के मन में कई सवाल उठ रहे होंगे कि 21 जनवरी को ऐसा क्या हो गया जिससे कि ड्रीम इलेवन के वापस आने के चांसेस 100% हो चुके हैं। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज तो आप लोग भी जानते हैं कि 21 जनवरी को कोई प्रॉपरली सुनवाई नहीं हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली ये चीज कंफर्म कर दी है कि इस मामले को अब सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुनेंगे और ये जो सुनवाई होनी है वो कब होगी उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। और एक चीज तो पूरी तरीके से यहाँ पे श्योरिटी के साथ बोली जा सकती है कि बहुत जल्दी मनी कॉन्टेस्ट आप लोगों को देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे कई सारी अटकलें लगाई जा रही हैं कि आईपीएल से पहले ड्रीम इलेवन आ जाएगा, वर्ल्ड कप से पहले आ जाएगा। लेकिन दोस्तों असलियत क्या है आपको इस छोटी सी वीडियो में पता चलने वाला है। तो एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट एंड तक देखना, बहुत ही छोटी वीडियो होने वाली है। और अगर चैनल पे आप लोगों को पहली बार आगमन हुआ है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर एक प्रकार की नोटिफिकेशन आप लोगों को यहाँ पे मिलती रहे। इन फ्यूचर इनिंग से रिलेटेड जानकारी भी हम लोग यहाँ पे डालते रहेंगे। आइए बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं कि जितने भी हमारे फैंटेसी एप्लीकेशंस हैं बनाम फैंटेसी एप्लीकेशन वर्सेस सरकार, सुप्रीम कोर्ट का महामुकाबला। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन लाएगा, 21 जनवरी को क्या फाइनल रेडिक्ट आए हैं जिसके माध्यम से आपके ड्रीम इलेवन, माई इलेवन सर्कल, विजन इलेवन, हाउसजेट, विंजो, एमपीएल, कई भी प्रकार के कसिनो, रमी, फैंटेसी टाइप्स के ऑल गेम्स के बारे में यहाँ पे मैं अपडेट दूंगा कि क्या आईपीएल 2026 में हम फिर टीम बना पाएंगे और फैंटेसी एप्लीकेशंस की जो वापसी है वो फाइनली कब होगी। तो सबसे पहले हम बात करें कि जो कंपनियां हैं जैसे कि ड्रीम इलेवन हो गई, प्रोबो हो गई, ये सब इनकी जो लीगल दलील है, इनकी डिमांड क्या है, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में क्या डिमांड रखी है कि क्या हमारे फैंटेसी एप्लीकेशन के साथ क्या होने वाला है और उसमें का क्या भविष्य हो सकता है। यह सिर्फ जुआ नहीं है, एक चीज आप लोग जान लीजिए, क्योंकि अगर ड्रीम इलेवन का नाम आ जाता है तो ड्रीम इलेवन के साथ इस नाम को नहीं जोड़ा जा सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी इस पे फाइनल वर्डिक्ट जारी कर चुका है। साथ ही साथ खिलाड़ी को टीम बनाने के लिए दिमाग का प्रयोग करना पड़ता है। ऐसी चीजें जुआ नहीं कहलाती हैं, सट्टा नहीं कहलाती हैं। यह पूरी तरह किस्मत पर निर्भर नहीं है, इसमें एनालिसिस काफी ज्यादा लगता है। ये चीज भी हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट मानते हैं। उनका दावा है कि यह स्किल बेस्ड गेम है, इसीलिए बैन हटना चाहिए। यह दलील है किनकी, ये दलील है इन लोगों की, कंपनियों की, स्टेक होल्डर्स की, कि ये प्लेटफॉर्म इसी प्रकार से रन हो रहा है जिसमें माई मास्टर इलेवन, प्रोबो, ड्रीम इलेवन, एमपीएल, जूपी, लूडो, उसी के साथ साथ और भी प्रकार के एप्लीकेशन हैं। हालांकि एमपीएल को थोड़ा बहुत अलग कैटेगरी में रखा गया है क्योंकि एमपीएल की कैटेगरी थोड़ा दूसरे लेवल पे आती है। अब उसमें सरकार क्या डिसीजन लाएगी वो तो उसके बाद ही पता चलेगा। अब मैं आपको जो बताने वाला हूं, शायद इसको सुन के आप लोग भी पूरी तरीके से अश्योर हो जाएंगे कि ड्रीम इलेवन के साथ स्टॉप लग चुका है। तो दोस्तों गेमिंग एक्ट पास हो चुका है, नियम सख्त हो चुके हैं, ये भी आप जानते हैं, ये कोई नया नहीं है। रियल मनी गेमिंग पे बैन, पैसे लगा के खेलने पे रोक है अभी के लिए, आपको भी ये पता है। विज्ञापन भी बंद है ना, यानी कि आपको किसी भी तरीके से ऐड देखते होंगे, ना यूट्यूब पे ऐड आ रहा है, ना गूगल पे ऐड आ रहा है, और ना ही कहीं आपको पोस्टर दिख रहे होंगे। तो अभी क्या है दोस्तों, पूरा इकोसिस्टम फ्रीज हो गया है, फ्रीज हो गया है और फ्री टू प्ले कॉन्सेप्ट पे काम चल रहा है। लेकिन यहाँ पे इसी के साथ साथ एक बड़ी खुशखबरी है। वो खुशखबरी क्या है वो मैं आपको बताता हूं, क्योंकि असली लड़ाई तो अब होने वाली है। असली लड़ाई तो अब है इसमें, क्योंकि दोस्तों जितने भी यहाँ पे लोग हैं जो इसको बोलते थे, कोई कहता था लक का गेम है, कोई बोलता था स्किल का गेम है, अब इसी चीज पे प्रॉपर सुनवाई होगी। और यही जो दोस्तों यही जो डिस्कशन होगा अब ये जाके पूरी तरीके से फरवरी में, दोस्तों फरवरी के महीने में शिफ्ट हो गया है। और इसकी सुनवाई कोई और नहीं, सीधा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करेंगे, क्योंकि ये मामला बहुत ही ज़्यादा तूल पकड़ता जा रहा है। इनका मानना है कि अब इस मामले में इंटरफेरेंस बहुत ज़रूरी हो गया है। अगर अब इंटरफेयर नहीं करेंगे तो मामला बद से बदतर हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि सरकार का नज़रिया क्या है, सरकार इसे सट्टा या बेटिंग जुआ मान रही है कि ये जोखिम भरा है, ये रिस्की है। कंपनियों का नज़रिया है कि ये पूरी तरीके से स्किल बेस्ड गेम है जहां दिमाग और डेटा का उपयोग होता है। और कोर्ट का फैसला इस पे टिका हुआ है कि अब सुप्रीम कोर्ट इस पे अपना क्या डिसीजन देगी, क्या ये चांस का गेम है या तो ये स्किल का गेम है। आप लोग भी कमेंट करके अपनी राय जरूर दे सकते हैं इसमें कि ये
आप क्या सोचते हैं कि यह स्किल का गेम है या तो चांस का गेम है। साथ ही साथ मैं आपको एक जानकारी ये भी दे दूं कि सुप्रीम कोर्ट की एंट्री हो गई है। तो यहाँ पे दोस्तों इसमें उम्मीद कैसे है, क्योंकि दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सभी का विश्वास टिका है। राज्यसभा में जो बिल पारित हुआ था वो ये बोल रहा था कि रियल मनी की वजह से लोगों का पैसा फ्रीज हो रहा है, अंडर द टेबल मनी रोटेट हो रहा है। लेकिन संवैधानिक चुनौती भी यहाँ पे आके खड़ी हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के अलग अलग मामलों को एक साथ एक पैमाने पर रख के सुनने का फैसला लिया है, क्योंकि अलग अलग हाईकोर्ट में आपको पता था A23, उसी के साथ साथ बगीरा कैरम, उसी के साथ साथ बूम 11, कई सारे फैंसी एप्लीकेशन ने इस पे अलग अलग हाई कोर्ट में स्टेट के केस कर दिया था। अब जब भाई 2 से 3 हाई कोर्ट में सेम केस जाता है तो उसको उठा के सुप्रीम कोर्ट डाल दिया जाता है कि भैया मामला बड़ा है, सुप्रीम कोर्ट ही इसको डील करेगा। और अब इसी पे पूरी तरीके से यहाँ पे लग गया है कि अब CGI इस पे फैसला लेंगे, और ये फैसला 21 जनवरी को होना था, लेकिन किसी कारण के चलते कई सारे केसेस लगे थे, कई सारे प्रोहिबिशन लगे थे, तो 21 जनवरी से डेट हटा के फरवरी शिफ्ट कर दी गई है। अब फरवरी में किस दिन ये फैसला होगा अभी इसकी पुष्टि नहीं आई है। जैसे इसके ऊपर जानकारी मिलेगी हम तो यहाँ पे आपको अपडेट कर ही देंगे कि इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट की क्या दलीलें हैं और क्या चीज़ें संभावित हो सकती हैं। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रख सकते हैं, आपकी मंशा क्या है, आप इस चीज़ को लेकर क्या सोचते हैं। और रिक्वेस्ट है कि सभी लोग फटाफट जाके हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, ताकि आप लोगों को भी सही तरीके से जानकारी मिले और प्रॉपर एक्यूरेसी के साथ आप लोग इसको देख पाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।